नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधानों के कार्यकाल और गांवों की सत्ता को लेकर अब पूरी तरह तस्वीर साफ हो चुकी है। 26 मई को 58,000 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन कुर्सी खाली नहीं होगी। ग्राम प्रधान ही अब प्रशासक बनकर गांव की सत्ता चलाएंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रधानों का कार्यकाल तो खत्म होगा, लेकिन प्रधानी नहीं जाएगी। अब ये कैसे होगा? इसका 2027 के विधानसभा चुनाव से क्या सीधा कनेक्शन है? कैसे इस एक फैसले से बीजेपी को भयंकर राजनीतिक फायदा मिलने वाला है? आज के इस इनसाइड ट्रैक में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले इस प्रधान प्रशासक वाले दाव को समझिए। उत्तर प्रदेश में करीब 58,000 ग्राम पंचायतें हैं। नियमों के मुताबिक 26 मई को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन परंपराओं को देखें तो कार्यकाल खत्म होने और नए चुनाव होने के बीच जो महीनों का अंतराल होता है, उसमें गांवों का चार्ज सहायक विकास अधिकारी को सौंप दिया जाता है। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। ग्राम प्रधानों से लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने सरकार की नाकेबंदी कर दी है। हाल ही में लखनऊ के सरोजनी नगर और काकोरी के गहलवारा ग्राम पंचायत में हुए पंचायत संवाद में प्रधानों को ही प्रशासक बनाए जाने की मांग उठी, जिसने अब एक प्रदेश व्यापी आंदोलन का रूप ले लिया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह और प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि 4 अप्रैल से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर से उनकी बात चल रही है और सरकार इस मांग को मानने के लिए बेहद करीब है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी खुलेआम कह चुके हैं कि राजस्थान के मॉडल की तर्ज पर यूपी में भी प्रधानों को प्रशासक बनाने पर विचार विमर्श चल रहा है। अब सवाल ये है कि कानूनी तौर पर क्या ये मुमकिन है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? तो यहीं पर आता है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12/3A का वो तकनीकी पेच, जिसे सरकार अपना हथियार बनाने वाली है। इस कानून में स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी असामान्य परिस्थितियों में या जनहित के समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाते तो 6 महीने तक के लिए प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि कानून की इस प्रस्ताव में कहीं नहीं लिखा है कि प्रशासक केवल सरकारी अधिकारी ही होगा। इसी कानूनी बारीकी का फायदा उठाकर सरकार निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाने का कानूनी रास्ता साफ कर सकती है। यानी कुर्सी वही, गांव वही, बस नाम प्रधान की जगह प्रशासक हो जाएगा और वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार उनके पास ही सुरक्षित रहेंगे। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे ही सरकार प्रधानों को प्रशासक बनाने का शासनादेश जारी करेगी, यह मामला सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जरूर जाएगा। सवाल ये उठेगा कि जिस व्यक्ति का जनादेश खत्म हो चुका है, उसे जनता के पैसे और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है? क्या यह लोकतंत्र भावना के खिलाफ नहीं है? कोर्ट में सरकार को ये साबित करना होगा कि यह फैसला सिर्फ जनहित में है, न कि राजनीतिक हित में। अब हो सकता है कि इसके बाद आपको लग रहा हो कि यह सिर्फ पंचायतों का प्रशासनिक फैसला है। बिल्कुल नहीं, यह 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले ग्रामीण राजनीति और सत्ता के समीकरणों को अपने पक्ष में करने की सबसे घातक राजनीतिक बिसात है। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 58,000 ग्राम प्रधान हैं। पंचायत चुनाव भले ही पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े जाते, लेकिन सच्चाई यही है कि हर प्रधान किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा या विधायक सांसद के गुट से जुड़ा होता है। प्रधान गांव का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है। एक ग्राम पंचायत में औसतन 2 से 3 पोलिंग बूथ होते हैं। चुनाव के दिन किस बूथ पर कितना वोट पड़ेगा, कौन सी जाति का वोट किस तरफ शिफ्ट होगा और सरकारी योजनाओं का लाभार्थी किसके पक्ष में माहौल बनाएगा, यह सब ग्राम प्रधान के इशारे पर तय होता है। ऐसे में अगर सरकार ग्राम प्रधानों से पावर छीनकर एडीओ को दे देती है तो गांवों में बीजेपी का जमीनी संपर्क और प्रशासनिक पकड़ ढीली पड़ जाएगी। सरकारी बाबू कभी भी पार्टी कैडर की तरह बूथ मैनेजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर 58,000 ग्राम प्रधान प्रशासक बनकर सत्ता में काबिज रहते हैं तो बीजेपी को 3 सीधे फायदे होंगे। पहला, सक्रिय कैडर। प्रधानों को लगेगा कि सरकार ने उन पर भरोसा जताया है, जिससे वे विधानसभा चुनावों में सरकार के पक्ष में एक मजबूत दीवार बनकर खड़े होंगे। दूसरा, विकास कार्यों का सीधा क्रेडिट। गांव में सड़क बनेगी, नाली बनेगी या किसी को आवास मिलेगा तो प्रशासक प्रधान सीधे तौर पर सत्ताधारी का गुणगान करेगा, जिससे सत्ता और गांव के अंतिम व्यक्ति के बीच सीधा पुल बना रहेगा। तीसरा, एंटी इनकम्बेंसी पर रोक। अगर नए चुनाव होते हैं तो कई मौजूदा प्रधान हारेंगे, जो हारेंगे वो बागी हो जाएंगे और विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाएंगे। चुनाव टालकर और मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक बनाकर सरकार ने इस संभावित ग्रामीण असंतोष को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। यही वजह है
कि अगर प्रधानों को प्रशासक बनाया जाता है तो विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इसे लोकतंत्र की हत्या बताएंगे। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, अगर ग्राम प्रधान प्रशासक बन गए तो एक नया भूचाल आना तय है। सरकारी महकमे के बड़े अधिकारी इसी बात से खौफजदा हैं। जुलाई में क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का भी कार्यकाल खत्म होने वाला है। अभी तक ब्लॉक प्रमुख की जगह एसडीएम और जिला पंचायत अध्यक्ष की जगह डीएम प्रशासक बनते आए हैं। जैसे ही ग्राम प्रधान प्रशासक की कुर्सी पर बैठेंगे, वैसे ही बीडीसी सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भी बगावत कर देंगे। वो भी मांग करेंगे कि जब प्रधान प्रशासक बन सकते हैं तो हमें भी हमारी कुर्सियों पर प्रशासक बनाकर बिठाया जाए। अगर सरकार ने यह प्रयोग ग्राम स्तर पर शुरू किया तो पूरी पंचायत व्यवस्था का ढांचा बदल जाएगा। सत्ता का यह विकेंद्रीकरण एक ऐसा राजनीतिक दाव है जो अगर सही बैठा तो 2027 में सत्ता वापसी का हाईवे बनेगा, और अगर कोर्ट कचहरी में उलझा तो बहुत भारी पड़ेगा। अब आते हैं उस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर कि यह पूरी नौबत आई ही क्यों? पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हो रहे? इसका सीधा जवाब है ट्रिपल टेस्ट और ओबीसी आरक्षण की कानूनी मजबूरी। दरअसल 18 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए कैबिनेट ने एक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी है और इसका गठन भी अब हो चुका है। लेकिन आयोग बन जाने मात्र से चुनाव नहीं हो जाते। अब यहाँ पर आप समय का खेल समझिए। सरकार ने इस आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए पूरे 6 महीने का समय दिया है। मई से 6 महीने जोड़ लीजिए, यानी नवंबर दिसंबर तक तो सिर्फ रिपोर्ट ही आएगी। इसके बाद वार्डों का परिसीमन होगा, आपत्तियां मांगी जाएंगी, वोटर लिस्ट अपडेट होगी। इस पूरी कागजी प्रक्रिया में 3 से 4 महीने और लगेंगे। ऐसे में हो सकता है कि सरकार शुरुआत के 6 महीनों के लिए प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करे, और अगर जरूरत पड़ी तो पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए सरकार अध्यादेश लाकर इस प्रशासक वाली अवधि को आगे बढ़ा सकती है। यानी प्रशासनिक तौर पर अगर ये माना जाए कि अब बिना किसी ईश्वरीय चमत्कार के यूपी में पंचायत चुनाव इस साल होने जा रहे हैं, तो इसमें शायद ही कुछ गलत हो। ट्रिपल टेस्ट सरकार के लिए वो कानूनी सीढ़ी बन चुकी है जिसकी असली मंजिल है 2027 के विधानसभा चुनाव तक गाँवों में राजनीतिक पकड़ को ढीला न पड़ने देना। प्रधान भी खुश, गांवों में भी विकास चालू, और सरकार का बूथ मैनेजमेंट भी पूरी तरह से सेट। दोस्तों, पंचायत चुनाव अब सिर्फ गांवों की नालियों और खड़ंजों का चुनाव नहीं रह गया है। यह 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा प्री इलेक्शन ट्रायल है। प्रधान को प्रशासक बनाने का दाव खेलकर बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधने जा रही है। विपक्ष को चकमा देना, ग्रामीण कैडर को एक्टिव रखना और बिना चुनाव लड़े गाँवों की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना। लेकिन क्या यह दाव कानूनी कसौटी पर टिक पाएगा? क्या अधिकारी इस फैसले को आसानी से हजम कर पाएंगे? आगे इस मामले में अदालत से लेकर सड़क तक क्या हंगामा होता है, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, खासतौर पर जो लोग गांव की राजनीति और पंचायत चुनावों में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।